हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में अब हम एक नया टाइप ऑफ सर्किट लेंगे, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। इज अ वेरी स्पेशल वन विच वी कॉल एज व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है। और नोट कर लें, ना ही ये सीरीज में है ना ही पैरेलल में है। इनमें से कोई दो आप नहीं देखेंगे कि सीरीज में है, या कोई भी दो ऐसे नहीं देखेंगे जो पैरेलल में है। तो ये ना ही सीरीज कॉम्बिनेशन है ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है। 5 कैपेसिटर्स का कंबाइंड सर्किट है जिसमें ना ही कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है ना ही कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन है। नोट कर लें, अब ये ड्रॉ ऐसे किया है या किसी और तरीके से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तरीका थोड़ा सा, ये ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा सा आसान रहता है, इसलिए हम ये ड्रॉ ऐसे कर लेते हैं। नोट कर लें, इस नेटवर्क में 4 जंक्शंस हैं। ओके, 4 1 2 3 एंड 4 4 जंक्शंस हैं इस नेटवर्क में। इन दो के बीच में आपको कहा जाएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दें। सो ये टर्मिनल्स हैं इस पूरे सर्किट के। तो या तो सीधे ए और बी ड्रॉ किया गया होगा जैसे हमने इससे पहले सेशंस में देखा है, या फिर ए और बी के बीच में बैटरी लगी हुई होगी। ओके, द पॉइंट इज ए और बी के बीच में टोटल नेटवर्क लगा हुआ है। जिन दो जंक्शंस के बीच में, दिस इज इंपॉर्टेंट, जिन दो जंक्शंस के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ये वाला जो कैपेसिटर है वो उन दो जंक्शंस के बीच में नहीं लगा हुआ है, बाकी जो दो जंक्शंस है उनके बीच में लगा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। जिन दो जंक्शंस के बीच में आपको टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, बीच वाला कैपेसिटर उन दो जंक्शंस के बीच में नहीं लगा हुआ है, बाकी जो दो जंक्शंस है उनके बीच में लगा हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज, आई एम श्योर आपने रेजिस्टेंसेस में पढ़ा होगा, किरचॉफ्स लूप रूल में किया होगा, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं यहां पर सिंपली आपको रूल देता हूं। ओके, वहां का कंक्लूजन जो है वो यहां पर हम अप्लाई कर लेते हैं। वहां रेजिस्टेंसेस में एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर आपने देखा होगा कि दो रेजिस्टेंसेस का रेशियो ऑन दिस साइड और दो रेजिस्टेंसेस का रेशियो ऑन दिस साइड। यहां पर रेजिस्टेंसेस नहीं है, कैपेसिटेंसेस है। तो दो कैपेसिटेंसेस का रेशियो ऑन दिस साइड और दो कैपेसिटेंसेस का रेशियो ऑन दिस साइड, अगर वो रेशियो सेम हुआ, ओके, अगर वो रेशियो सेम हुआ, विच मींस C1 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू C3 डिवाइडेड बाय C4। अगर ये हुआ, इस साइड से दो का रेशियो और इस साइड से दो का रेशियो अगर सेम है, ओके, अगर सेम है, तब जाके एक खास बात होती है। ये वहां पर आपने कंक्लूड किया होगा, एंड आई एम श्योर आपको पता होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है दे आर एट द सेम पोटेंशियल। अगर ये x पे है तो ये भी x पे है, दे आर एट द सेम पोटेंशियल। लेकिन कंडीशन क्या है? ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑन दिस साइड और रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑन दिस साइड। अगर वो रेशियो सेम है दोनों केसेस में, यहां से भी और यहां से भी, तब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। और अगर ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C5? कुछ नहीं, 0। तो इसके अक्रॉस V इज इक्वल टू 0। और अगर V 0 के बराबर है तो ये कैपेसिटर जो है कोई चार्ज इसको नहीं मिलेगी। चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। रिमेंबर, Q इज इक्वल टू CV। अब V 0 के बराबर है तो Q 0 के बराबर है। तो मीनिंग कि जब यहां से चार्ज फ्लो होगा थ्रू द बैटरी, इसको कुछ मिलेगी, इसको कुछ चार्ज मिलेगी, इसको कुछ चार्ज मिलेगी, इसको कुछ चार्ज मिलेगी, इसको कुछ नहीं मिलेगी, इसको कुछ नहीं मिलेगी। कब ऐसा होगा? अगर ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा। वो कब होगा? जब ये रेशियो जो है दो साइड से सेम होगा, कैपेसिटेंसेस का रेशियो ऑन दिस साइड और कैपेसिटेंसेस का रेशियो ऑन दिस साइड। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मेरे ख्याल से ज्यादा कन्वीनियंट है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, C1 C4 इज इक्वल टू C3 C2 को ऊपर C3 C2। सो क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम है, C1 C4 और C2 C3, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट सेम है, तब जाके बैलेंस, इसको हम कहते हैं ब्रिज बैलेंस्ड होना। बैलेंस्ड ब्रिज है, बैलेंस्ड ब्रिज में ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो ये इसको कोई चार्ज नहीं मिलेगी। अब इसको अगर कोई चार्ज नहीं मिल रही है, सो दिस इज यूजलेस देयर देन। तो इसको आप रिमूव कर लेंगे। वहां पर आपने इसको रिमूव किया होगा, वहां पर पहले शायद यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होगा,
गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। ओके, अगर वो आपने किया है तो अगर इसको कोई चार्ज नहीं मिल रही है तो इसको रिमूव कर लें, सिंपल सी बात। बाकी सर्किट फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो बाकी सर्किट अगर मैं ड्रॉ कर लूं तो वो कैसा बनेगा, इसको रिमूव करके C1 C3 C1 C3 और नीचे से C2 और C4 C2 और C4, ये A और ये B। चाहे तो आप बैटरी लगा सकते हैं A और B के बीच में। ना क्लियरली यू कैन सी, काफी आसानी से अब आप देख सकते हैं कि ये दो जो है वो सीरीज में है, डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच यहां पर निकल रही थी, तो उस टाइम ये सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं थे। लेकिन अगर बैलेंस्ड है तो ये आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करने के बाद ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगी। ये सीरीज में, ये दो भी सीरीज में, फिर ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में। ये ग्रुप जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, ए और बी के बीच में लगा हुआ है। ये ग्रुप जो है वो भी ए और बी के बीच में ही लगा हुआ है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगी। तो इसको रिमूव करके दिस बिकम्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्किट्स। ये यहां पर है, इट लुक्स क्रेजी, लेकिन ये रिमूव कर लेंगे, इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्किट्स पॉसिबली, यू कैन सी। ओके, सो ये लेकिन रिमूव कब कर सकते हैं, अगर ब्रिज बैलेंस्ड हुआ। ब्रिज कब बैलेंस्ड होगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट सेम होगा, C1 C4 इज इक्वल टू C2 C3। अगर ऐसा हुआ तो ब्रिज बैलेंस्ड है, तब जाके आप इसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव करके काफी सिंपल सर्किट बन जाता है। ओके, काफी सिंपल सर्किट बन जाता है। सो लेट्स डू अ फ्यू एग्जांपल्स। ये सर्किट हमारे पास है, हमें C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट निकालना है तो बैटरी का पोटेंशियल कुछ भी हो, लेट्स से V। तो इज इट बैलेंस्ड, पहले तो वो चेक कर लेते हैं। 6 into 3 is 18, 6 into 3 is 18, 9 into 2 is also 18, 6 into 3 18, 9 into 2 18। तो ब्रिज बैलेंस्ड है। ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो इसे रिमूव कर सकते हैं ना। दिस इज अ ट्रिकी वन, दिस इज अ ट्रिकी वन। रिमेंबर हमने कहा था 4 जंक्शंस हैं, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। जिन 2 जंक्शंस के बीच में बैटरी लगी हुई है, बीच वाला कैपेसिटर उन 2 के बीच में नहीं लगा हुआ है, बाकी 2 के बीच में लगा हुआ है। यहां पर देख लें फिर से, जिन 2 टर्मिनल्स के बीच में, जिन 2 जंक्शंस के बीच में बैटरी लगी हुई है, बीच वाला कैपेसिटर जो है वो बाकी 2 जो बच गए हैं जंक्शंस उनके बीच में लगा हुआ है। लेकिन यहां पर क्या है, जिन 2 के बीच में बैटरी लगी हुई है उन्हीं 2 के बीच में ये बीच वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। ये वाला ग्रुप जो है, कौन सी कॉम्बिनेशन, डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, सो 3 into 9 डिवाइडेड बाय 3 + 9 is 12। कैंसलेशन कर ले अब, 3 into 4 तो ये बन जाएगा 9/4 माइक्रोफेरेड, 9/4 माइक्रोफेरेड। फिर से दूसरे साइड से देख लें, ये ग्रुप फिर से डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच, तो कौन सी कॉम्बिनेशन, यस यू आर राइट, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, सो 2 into 6 डिवाइडेड बाय 2 + 6 is 8। कैंसलेशन कर लें, 2 into 4, 2 into 2, 2 into 3, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफेरेड्स। अब ये ग्रुप जो है इन 2 पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, ये ग्रुप जो है इन ही 2 पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, और ये जो कैपेसिटर है इन ही 2 पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुई। तो ये ग्रुप जो अब 9/4 माइक्रोफेरेड्स हैं, ये ग्रुप जो अब 3/2 माइक्रोफेरेड्स हैं, और ये कैपेसिटर जो 5 माइक्रोफेरेड्स हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन कर लेंगे, तो C इक्विवेलेंट जो है दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 4 + 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, चाहे तो आप 5/1 लिखें। तो LCM 4,
4 divided by 4 is 1, 1 into 9 is 9, plus 4 divided by 1 is 4, 4 into 5 is 20, 4 divided by 2 is 2, 2 into 3 is 6, तो ये बन जाएगा 20, 30, 35 divided by 4, 35 divided by 4 microfarads. So this is the equivalent capacitance. तो यहां पर पॉइंट इज नॉट फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तो आपने बहुत किया है, दिस इज वेरी इजी फॉर यू. द पॉइंट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं. देयर इज एवरी चांस अगर ये आपके पास आया तो यू विल गेट कैरीड आउट एंड यू विल कंसिडर इट अ व्हीटस्टोन ब्रिज, विच इट इज नॉट. व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिडर कर लेंगे, प्रोडक्ट जो है वो सेम है, 6 into 3 18, 9 into 2 18, तो आप इसको रिमूव कर लेंगे, रिमूव करके कुछ और ही आएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ये रिकॉग्नाइज करना कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं. और कैसे पता चलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं? बीच वाला कैपेसिटर आपने देखना है. कहीं ये बीच वाला कैपेसिटर उन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में तो नहीं लगा हुआ है जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, नहीं, यहां उनके बीच में नहीं लगा हुआ होना चाहिए. इन दूसरे जो दूसरा पेयर जो है, एक तो वो पेयर जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, उस पेयर के अक्रॉस ये कैपेसिटर नहीं लगा हुआ होना चाहिए. दूसरा जो पेयर है उसके अक्रॉस लगा हुआ होना चाहिए. अगर वैसे हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज है. अगर उसी पेयर के अक्रॉस लगा हुआ है जिस पेयर के अक्रॉस आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तभी व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं रहेगा, जैसे कि हमने यहां पर देख लिया. Okay, so I hope this is clear. Let's move on to now the real exercises of Wheatstone bridge. I have one more here. आपको निकालनी है चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर. इस पे चार्ज निकालनी है. ओके, इस पे चार्ज निकालनी है. तो जरा देख लें, इज इट ए व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट. 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5, 5 है. 5 कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन में रिमेंबर 4 जंक्शंस हैं. ये रहा एक जंक्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. जिन दो के बीच में बैटरी लगी हुई है, यहां पर बीच वाला कैपेसिटर उन दो के बीच में नहीं है, बाकी जो दो हैं उनके बीच में है. मीनिंग कि दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज. अब बैलेंस्ड है या नहीं वो देखना है. तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप रिमूव कर लेंगे सीधे, वो भी नहीं करना है, पहले देखना है कि वो अब व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, ये तो पता चल गया. अब देखना है कि बैलेंस्ड है या नहीं. बैलेंस्ड है या नहीं कैसे देखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो सेम होना चाहिए. 4 into 6 is 24, 8 into 3 is also 24. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट 24, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट वो भी 24, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें पता है कि ये किसी काम का नहीं होता है. क्यों किसी काम का नहीं होता है? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं. ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होने से क्या होता है? दिस वन डज नॉट गेट एनी चार्ज. दिस वन डज नॉट गेट एनी चार्ज, इसीलिए तो हम इसको रिमूव करते हैं बाद में. लेकिन यहां पर बाकी सब कुछ हमें नहीं करना, हमें सिर्फ ये बताना था कि इसकी चार्ज कितनी है. इसकी चार्ज 0 के बराबर. चार्ज ऑफ 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज इक्वल टू 0. क्यों 0 है? क्योंकि बैलेंस्ड है. बैलेंस्ड है तो इसको कोई चार्ज ही नहीं मिलेगी. इज इट फाइन? तो आपके लिए मैं अब छोड़ रहा हूं, इसको रिमूव करके टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखें. रिमूव कर लेंगे तो ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, फिर ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप पैरेलल में, तो वो तो काफी आसान है. आई एम श्योर आप कर पाएंगे. फाइन. ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. This looks crazy. A और B है. Let's do it the way we have done it in a couple of sessions back. अब यहां पर जस्ट देख के सीरीज पैरेलल का पता नहीं चल रहा है, और शायद ये भी नहीं पता चल रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं. अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंसेस के साथ व्हीटस्टोन ब्रिज किया है, देन आपको पता चलना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है. ओके, अगर नहीं किया है तब मेरे ख्याल से मुश्किल है ये पता चलना, देख के ही पता चलना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं. सो हम वही रूल यूज कर लेंगे जहां पर हम पोटेंशियल जो है वो असाइन करते थे. ओके, पोटेंशियल जो है वो असाइन कर लेते हैं. सो सी इक्विवेलेंट, रिमेंबर सी इक्विवेलेंट हमें निकाला है, मैं इसको बस इरेज कर रहा हूं. C equivalent is what we have to find out. इसको यहां पर लाते हैं. B का पोटेंशियल जो है वो 0 ले ले.
ए का पोटेंशियल V, ए जो है वो किसी और जंक्शन के साथ कनेक्टेड नहीं है तो किसी और जंक्शन का V पोटेंशियल नहीं होगा। बी भी किसी और जंक्शन के साथ कनेक्टेड नहीं है तो किसी और जंक्शन का पोटेंशियल 0 नहीं होगा। ये जंक्शन यहां पर है, लेट्स सपोज इसका पोटेंशियल X, ये जंक्शन यहां पर है, लेट्स सपोज इसका पोटेंशियल Y। तो V और 0 के बीच में दो पोटेंशियल वैल्यूज हैं X और Y। ओके, दो पोटेंशियल वैल्यूज हैं X और Y। तो वो अब देखते हैं कि वो हम सर्किट जो है वो कैसे ड्रॉ कर लेंगे। V और 0, V 0, X और Y रिमेंबर दोनों V और 0 के बीच में है। यहां से V से यहां तक आएंगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां से यहां आएंगे तो शायद कुछ और पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां से यहां आएंगे तो और ड्रॉप होके 0 बन जाएगा। तो V और 0 के बीच में ये X और Y है। तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर X ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे Y ड्रॉ कर लेते हैं, 0 और V के बीच में दोनों। अब सर्किट्स को ड्रॉ, इस कैपेसिटर सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला ले लें, वो है 0 और नहीं, V और X के बीच में। ओके, V और X के बीच में, V और X के बीच में ये रहा C, इसका वैल्यू हर कोई C है। फिर ये वाला लेते हैं, ये V और Y के बीच में है। ओके, V और Y के बीच में है, V और Y के बीच में, ये भी C ही है। फिर ये वाला लेते हैं, ये X और Y के बीच में है, X और Y के बीच में। आपको लग रहा होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब ये वाला कैपेसिटर ले लें, ये 0 और X के बीच में है, 0 और X के बीच में है, ये 0 और X के बीच में। ये वाला कैपेसिटर ले लें, वो 0 और Y के बीच में है, तो 0 और Y के बीच में सभी जो है उनका वैल्यू C है। हाँ, सभी आ गए। 5, 1, 2, 3, 4 और 5, यहां पर भी वही 5। अब क्लियरली यू कैन सी ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। रिमेंबर, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, बीच वाला कैपेसिटर जो है वो उन दो के बीच में नहीं लगा हुआ है, बाकी जो दो हैं उनके बीच में लगा हुआ है। सो दिस इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहली बात ये, इट इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस्ड है या नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट कर ले, सेम अगर है तो बैलेंस्ड है, सेम नहीं है तो बैलेंस्ड नहीं है। C इंटू सी इज C स्क्वायर, C इंटू सी इज C स्क्वायर, सो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो इसको रिमूव कर लें, इसको रिमूव कर लें। तो इसको रिमूव करके क्या बन जाएगा, ये A, ये B। रिमेंबर, ये A और ये B, बीच वाला रिमूव कर दिया, हर किसी का वैल्यू जो है वो C है। सो दैट्स इट, हो गया, दिस इज डन नाउ। ये दो सीरीज में, दो इक्वल कैपेसिटेंसेस इन सीरीज, तो C डिवाइडेड बाई 2, C डिवाइडेड बाई 2। ये दो B सीरीज में, तो C डिवाइडेड बाई 2। अब ये वाला C, इन दो का कॉम्बिनेशन जो है वो A और B के बीच में लगा हुआ है, इन दो का कॉम्बिनेशन वो भी A और B के बीच में लगा हुआ है। तो दोनों ग्रुप जो है सेम दो पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। C/2 और C/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि सिंपल एडिशन होता है, C/2 प्लस C/2 इज जस्ट C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C के बराबर आ रही है। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C के बराबर आ रही है। इज दैट फाइन? सो जस्ट आपको ये देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं। बाय द वे, दिस इज वन ऑफ द फेमस वेज ऑफ ड्रॉइंग व्हीटस्टोन ब्रिज। एक तो ये फेमस तरीका है ड्रॉ करने का, जो बुक्स में अक्सर होता है, इस तरीके से प्रॉब्लम्स में अक्सर होता है। और दूसरा तरीका जो अक्सर आता है वो ये वाला है, ज्यादातर यही वाला होता है प्रॉब्लम्स में। ओके, ज्यादातर यही वाला होता है। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ओके, दिस लुक्स क्रेजी, डज इट? नो, you'll see this is very easy। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन जाएगा अल्टीमेटली।
ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फिर से हम वही कर लेंगे जो इससे पहले हमने किया। ए का पोटेंशियल V, बी का पोटेंशियल 0। बी जो है वो किसी और जंक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो किसी और जंक्शन का 0 नहीं होगा। ए जो है वो किसी और जंक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, प्लेट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है लेकिन जंक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो किसी और जंक्शन का V नहीं होगा। तो अब बाकी जंक्शंस के लिए हमें कुछ X, Y, Z यूज करना होगा। यहां पर ये एक जंक्शन है, लेट्स से कि इसका पोटेंशियल X है। ये इस जंक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका भी X। ये जंक्शन यहां पर है, इसका पोटेंशियल Y लेते हैं। ये डायरेक्टली यहां पर कनेक्टेड है तो इसका भी Y लेते हैं। ओके, बस सभी जंक्शंस आ गए तो रीड्रॉ कर लेते हैं। ए इसका पोटेंशियल V और बी का पोटेंशियल 0। X और Y बीच में, X को ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, Y को नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, चलिए आप देख लेते हैं। ये वाला कैपेसिटर X और V के बीच में लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर भी X और V के बीच में लगा हुआ है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन, सो 3 + 3 = 6। और ये 6 किन दो पॉइंट्स के बीच में लगाना है? X और V के बीच में लगाना है। सो X और V के बीच में 6 लगाना है। ये 6 माइक्रोफैरड। ओके, 6 माइक्रोफैरड। फिर जाके ये 20 माइक्रोफैरड जो है वो V और Y के बीच में लगा हुआ है। ओके, V और Y के बीच में लगा हुआ है, तो वो यहां पर लिखते हैं V और Y के बीच में। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। V और Y के बीच में कितना वैल्यू है इसका? 20 माइक्रोफैरड्स। ओके, फिर जाके ये वाला ले ले, ये X और 0 के बीच में लगा हुआ है। ओके, X और 0 के बीच में लगा हुआ है। X और 0 के बीच में क्या है इसका वैल्यू? 3 माइक्रोफैरड्स। X और 0 के बीच में। ये वाला देखें, वो 0 और Y के बीच में लगा हुआ है, ये वाला भी 0 और Y के बीच में लगा हुआ है। सी, दीज टू आर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स, यहां से भी और यहां से भी। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, सिंपल एडिशन, 5 + 5 = 10 माइक्रोफैरड्स। और ये 10 माइक्रोफैरड, ये ग्रुप जो है वो Y और 0 के बीच में है। Y और 0 के बीच में 10 माइक्रोफैरड्स। 10 माइक्रोफैरड्स। देन यू हैव अनदर वन हियर, 5 माइक्रोफैरड, जो X और Y के बीच में लगा हुआ है। X और Y के बीच में 5 माइक्रोफैरड। सभी आगे, सबों का सर्कल हो गया, इन दो का भी, इसका भी, इन दो का भी, इसका भी, इसका भी, सभी आ गए। सो यू कैन क्लियरली सी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, क्लियरली व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब बैलेंस्ड है या नहीं? ओके, बैलेंस्ड है या नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट 10 × 6 is 60, 20 × 3 is also 60, 3 × 2 is 6, फिर 0। सो ये भी 60, ये भी 60, तो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड अगर है तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, ये रिमूव हो जाएगा, इसका कोई काम ही नहीं है वहां पर। तो रिमूव करके क्या बन जाएगा? नाउ दिस विल फर्दर सिंप्लीफाई। रिमूव करके बहुत ही आसान बन जाएगा। ये दो 6 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। फिर ये दो 20 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। यहां से A, वहां से B, यहां से A, यहां से B। ओके, सो अब देख लें, ये दो कौन सी कॉम्बिनेशन? डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट अ ब्रांच, सीरीज कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। ओके, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम।
6 into 3 divided by 6 plus 3 is 9. कैंसलेशन कर लें, 3 into 3, 3 into 2, तो 2 माइक्रोफेरेड्स हैं. लेट मी यूज अ डिफरेंट वन. 2 माइक्रोफेरेड्स. नीचे 20 और 10, ये 20 और 10 फिर से सीरीज में, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम. सो 20 into 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 इज 30. एक जीरो कैंसिल आउट होगा. 20 डिवाइडेड बाय 3. ओके, सो 20 डिवाइडेड बाय 3. 20 डिवाइडेड बाय 3. ओके, सो ये 2 माइक्रोफेरेड्स और ये 20 डिवाइड बाई 3. अब ये ग्रुप और ये ग्रुप पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये ग्रुप जो है वो ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ये ग्रुप जो है वो भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन, तो सी इक्विवेलेंट जो है दैट विल बी 2 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3. 3 into 2 is 6. 6 plus 20 is 26 divided by 3 microfarads. So C equivalent 26 divided by 3 microfarads. Okay, 26 divided by 3 microfarads. Fine. So बस आपको ये आना चाहिए कि सर्किट को रीड्रॉ करना है, फिर देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है. 2 more. Okay, 2 more. Now अगेन ये आपको याद रहना चाहिए, ये शेप, दिस इज अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज. विल्सन से ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये शेप भी आपको याद रखनी है. ये शेप भी काफी बार आती है प्रॉब्लम्स में. ओके, ये शेप भी. ए और बी के बीच में आपको देखना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कितना है. तो फिर से रूटीन फिलहाल हम कर लेंगे. बी का पोटेंशियल 0, ए का पोटेंशियल V. ये V है तो ये भी V, और कोई जंक्शन कनेक्टेड नहीं है. ये 0 तो ये भी 0, ये दो. ये जंक्शन सपोज X, इस जंक्शन का पोटेंशियल सपोज Y. एग्जैक्टली वही. तो मैं अब A को यहां पर ड्रॉ करता हूं एट पोटेंशियल V. B को यहां पर ड्रॉ करते हैं एट पोटेंशियल 0. X और Y बीच में है तो X को ऊपर वाले साइड से लेते हैं और Y को नीचे वाले साइड से लेते हैं. तो ये X और Y. अब कैपेसिटर्स को ड्रॉ कर लेते हैं. ये वाला कैपेसिटर X और Y के बीच में, X और Y के बीच में, X और Y के बीच में. रिमेंबर दिस इज द क्रिमिनल कैपेसिटर. ये वाला कैपेसिटर V और X के बीच में, V और X के बीच में. ये वाला कैपेसिटर V और Y के बीच में, V और Y के बीच में. जो कैपेसिटर मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको मैं वहां से सर्कल भी कर रहा हूं, एन सर्कल कर रहा हूं. ये वाला कैपेसिटर Y और 0 के बीच में. ओके, एन सर्कल कर लें. Y और 0 के बीच में बचा कौन? ये वाला कैपेसिटर X और 0 के बीच में. सो X और 0 के बीच में. अब क्लियरली यू कैन सी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है. जिन दो टर्मिनल्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, बीच वाला क्रिमिनल कैपेसिटर जो है वो बाकी दो के बीच में है. तो दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज. इज इट बैलेंस्ड और नॉट? C इंटू सी सी स्क्वायर, C इंटू सी सी स्क्वायर. अब ये तो वही एक्सरसाइज बन गई जो हमने इससे पहले की, ये वाली एक्सरसाइज बन गई. ओके, एग्जैक्टली सेम. C C C C, हर कोई C है तो ये तो वही बन गई. तो इसके आगे वो आपने वहां पर देखा है क्या आया था, वहां पर C इक्विवेलेंट C ही के बराबर आया था. तो यही है ना, हाँ. C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C. ओके, सो ये शेप भी याद रखनी है आपको, ये शेप भी काफी बार आती है. लास्ट वन. ओके, लास्ट वन, प्रॉमिस. नाउ दिस वन. A यहां पर है, B यहां पर है, तो फिर से यू कांट सी कि सीरीज पैरेलल है ये. और ये बात भी नोट कर लें, यहां पर 5 नहीं है, यहां पर 6 कैपेसिटर्स हैं. ये 3 और ये 3, 6 कैपेसिटर्स हैं. तो विल गो आवर रूटीन वे. ए का पोटेंशियल V लेते हैं, B का पोटेंशियल 0 लेते हैं और फिर जाके सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. अच्छा, ये जंक्शन बस एक ही है, यहां पर भी एक ही है, किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है. ये जंक्शन और ये जंक्शन, इसका X लेते हैं, इसका Y लेते हैं. ओके, अब ड्रॉ कर लेते हैं. यहां पर A पोटेंशियल V,
बी पोटेंशियल 0, एक्स यहां पर, वाई यहां पर। ओके, एक एक करके आप कैपेसिटर्स को ले लें। एक्स और वाई के बीच में सी, ओके, एक्स और वाई के बीच में सी, दिस मस्ट बी द क्रिमिनल कैपेसिटर। वी और वाई के बीच में सी, वी और वाई के बीच में सी, वी और वाई के बीच में सी। ओके, फिर जाके वी और एक्स के बीच में सी, ये वाला लेते हैं आप, वी और एक्स के बीच में सी, वी और एक्स के बीच में सी, वी और एक्स के बीच में सी, सभी सी है। फिर जाके एक्स और 0 के बीच में सी, ओके, एक्स और 0 के बीच में सी, एक्स और 0 के बीच में सी। जो जो हम वहां पर ड्रॉ करें उसको सर्कल भी करें ताकि डबलिंग ना हो जाए या कोई मिस ना हो जाए। फिर जाके y और 0 के बीच में ये वाला सी, y और 0 के बीच में सी, y और 0 के बीच में सी, ये एक बच गया। अब ये एक देखें v और 0 के बीच में है, v और 0 के बीच में है, v और 0 के बीच में डायरेक्टली, तो ये ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। आगे 6 कैपेसिटर्स। अब नोट कर लें, ऊपर वाला पार्ट जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये वाला पार्ट, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। रिमेंबर ये भी सी है, सब कोई सी है, सी इंटू सी, सी स्क्वायर, सी इंटू सी, सी स्क्वायर, बैलेंस्ड ब्रिज है, तो ये आप रिमूव कर सकते हैं। ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, फिर ऊपर और नीचे पैरेलल में। ओके, तो मैं इसको अब रीड्रॉ कर लेता हूं, इसको रिमूव करके। ओके, इसको रिमूव करके, ये ए, ये बी, यहां से ये दो, ओके, लेट्स ट्राई इट। ऐसे ये दो, फिर जाके ए और बी के बीच में और एक सी, ये और एक सी, हर किसी का वैल्यू सी है, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये भी सी। अब कॉम्बिनेशन देख लें, कौन सी कॉम्बिनेशन? यस, सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन C/2, 2 इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज। ये कौन सी कॉम्बिनेशन? अगेन सीरीज, डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट अ ब्रांच, सो C और C तो C/2। ये ग्रुप ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ये ग्रुप ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में ही लगा हुआ है। तो ये ग्रुप जिसकी अब कैपेसिटेंस C/2 है, ये ग्रुप जिसकी कैपेसिटेंस C/2 है, और ये कैपेसिटर C, ये तीनों आप पैरेलल में है क्योंकि सेम दो पॉइंट्स के बीच में लगे हुए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन होता है, तो C इक्विवेलेंट जो है दैट इज C/2 प्लस C/2 प्लस C। C/2 plus C/2 is C, C plus C is twice C. So twice C is the capacitance. या अगर आपको याद हो, ये वाला ग्रुप हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का पहले देखा, इसकी कैपेसिटेंस C ही के बराबर है, तो वो C और ये C पैरेलल में, तो twice C डायरेक्टली भी कर सकते हैं। Is that fine? So I hope कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे आपको अब ग्रिप आ गई होगी. You'll be able to do questions based on Wheatstone bridge. That will do with this session. Inshallah, we'll continue in the next session. Okay. Allah Hafiz.